आज हम समझेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपने से शुरू होती हैं, या यूँ कहा जाए इन्हें हम खुद करते हैं तब सामने वाले समय प्राप्त हुआ करती हैं, या अपने घर से इनकी शुरुआत हुआ करती है। इसलिए हम सामने वाले से ये चीज़ें चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य है सबसे पहले हम सामने वाले को प्रदान करें, फिर प्राप्त करें। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जैसा आप बीज बोओगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। अच्छी बीज से अच्छे, बुरे बीज से बुरे, इस प्रकार जो सामने वाले को दोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। भलाई करोगे भलाई मिलेगी, बुराई करोगे बुराई मिलेगी। सबसे पहले चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो कौन सी है, वह है दान। जब तक व्यक्ति स्वयं दान नहीं करता, किसी दूसरे से दान नहीं मांग सकता। क्योंकि सामने वाला प्रश्न खड़ा कर सकता है, आप हमसे दान मांगने के लिए आए हैं, मंदिर के लिए, धर्मशाला के लिए, परोपकार आदि के लिए, तो आपने कितना दान किया? यदि आप स्वयं दान नहीं करते तो सामने वाले से दान मांगने के अधिकारी नहीं हो सकते। आपने देखा होगा, भिखारी जब भीख मांगने निकलता है तो अपने बर्तन में स्वयं अपनी झोली से कुछ सिक्के निकाल लेता है, बर्तन में डालता है, खनखनाता है, तब उस बर्तन में कोई और सिक्का डाला करता है। अर्थात भिखारी जब तक स्वयं दान खुद को ना करे तब तक कोई उसे दान नहीं करता, भीख भी नहीं मिलती। ये प्रकृति के नियम है, देना पड़ता है। एक बात और बता दूं आपको, इस दुनिया में बिना दिए कुछ नहीं मिलता। जब एक सांस छोड़ी जाती है तब दूसरी सांस में प्राप्त होती है। इसलिए अपने से दान करेंगे तभी दूसरे आपको दान करेंगे। तो दान अपने आप से शुरू होता है, अपने घर से शुरू होता है। दूसरा है प्रेम। यदि आप दुनिया में किसी से प्रेम चाहते हैं तो आप प्रेम देना सीखिए। प्रेम मुफ्त नहीं मिलता, स्वयं को कमाना पड़ता है। आपने आज तक प्रेम कितना दिया है इसका ध्यान रखो। आपको कितनों ने प्रेम किया है ये मत देखो। क्योंकि बंधु, जो प्रेम लुटाते हैं उनके पास पुनः आते हैं। मैंने देखा है, नदियाँ जितना पानी लुटाती हैं, बादल उतने पानी वर्षा करके पुनः नदियों को भर दिया करते हैं। वृक्ष जितने फल लुटाते हैं पुनः उनमें फल आ जाया करते हैं। तो प्रेम देने की चीज़ है, लेने की चीज़ नहीं। जितना प्रेम दोगे उतना सामने वाले से आपको प्राप्त होगा। तीसरी बात है मुस्कान। आप चाहते हैं जो सामने वाला आ रहा है वो हमें मुस्कुराहट के साथ मिले, मुस्कान के साथ स्वागत करे, तो आप पहले मुस्कुरा दीजिएगा ना। यदि आपका चेहरा लटका हुआ होगा, आप उदास होंगे, तो कौन आपको देख करके मुस्कुराएगा? मैं कहता हूँ दुनिया में बस भाई इतना ही कर जाइए, सामने वाले की मुस्कुराहट पाने से पहले खुद मुस्कुराइए। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जिससे देने वाले का कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन जिससे प्राप्त होती है उसे बहुत कुछ मिल जाता है। अपरिचित व्यक्ति के लिए परिचित बनाने का सबसे अच्छा तरीका कोई है तो वह है मुस्कान। एक मुस्कान से जो सामने वाला शिकायत लेकर के आता है उसकी शिकायत आधी हो जाती है। यदि कोई दुखी व्यक्ति है उसको आप मुस्कुरा करके उससे बात करते हैं तो उसका आधा दर्द दूर हो जाता है। इसलिए स्वागत का पहला उपाय, पहला तरीका यदि कोई है तो उसका नाम है मुस्कान। आप मुस्कान चाहते हैं तो सामने वाले को देने का प्रयास करिएगा। अगली बात है अच्छी जुबान, मीठी जुबान। आप चाहते सामने वाला हमसे मीठा बोले तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप सामने वाले के साथ मीठा बोलें। मैं कहा करता हूँ, इंसान को इंसान के तराजू से तौलिए, इंसान को इंसान के तराजू से तौलिए, दो शब्द ही सही पर प्रेम से बोलिए। तो मेरी कहने का तात्पर्य है, इन चार चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें, अपने से प्रारंभ करें। दान, प्रेम, मुस्कान और मीठी जुबान। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।